तो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन रहता है, ठीक है। खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला क्या होती है, मैंने कल बताया था आपको, कल लिखित हो गया। खुली श्रृंखला का मतलब, खुली श्रृंखला दो प्रकार की होती है, सी श्रृंखला और पार्श्व श्रृंखला, शाखा श्रृंखला। बंद श्रृंखला भी कई प्रकार के होते हैं, 3 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, 5 भुजा वाले, 6 भुजा वाले, ठीक है, ऐसे होते हैं। खुली श्रृंखला दो प्रकार की होती है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान समझना, देखो यहां भी ध्यान दो। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये केवल कार्बन मतलब केवल कार्बन नहीं, कार्बन के अलावा दूसरे भी है, पर कार्बन मस्ट है उसमें, कार्बन को रहेगा। पर ऐसे जो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे मेथेन, CH4, क्या है ये, मेथेन। एल्केन का यानी कार्बनिक यौगिक का सबसे प्रमुख यौगिक है ये, एल्केन होता है, ये एल्केन का प्रकार है, ठीक है। मेथिल क्या है, इसमें कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कार्बन और हाइड्रोजन, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन। ऐसे पदार्थ जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, रासायनिक पदार्थ ना, रसायन के पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अहाइड्रोकार्बन भी होते हैं कुछ पदार्थ ऐसे जो अहाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अहाइड्रोकार्बन का मतलब, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको आगे बढ़ाया नहीं। अहाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें ना ही कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन, दोनों ही नहीं होते। जैसे बताओ एक हाथ कोई एग्जांपल बताओ। अहाइड्रोकार्बन NaCl है अहाइड्रोकार्बन, ना कार्बन है ना हाइड्रोजन। तो जो सी है सर, तो कार्बन मतलब Cl है वो, है ना। इसमें ऐसे यौगिक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें ना ही कार्बन होता है ना ही हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, अहाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है वो कौन है, हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब खाना अपन ने खा लिया पेट भर, डकार आ गई अपने को, संतृप्त हो गया, पेट फुल। पर खाना खाए पर आधा तो मिला यार, आधा पेट खा लिए, कैसा, असंतृप्त, है ना। पानी पीना था, 1 गिलास पानी पीना, आधा गिलास मिला, तो कैसा हुआ, वो असंतृप्त। पर 1 गिलास पानी पूरा मिल गया तो संतृप्त हो गया। समझ में आ रही बात, है ना। इच्छा पूरी हो गई तो संतृप्त, नहीं हुई तो अधूरी इच्छा क्या है, असंतृप्त है, ऐसा समझ लो अभी, है ना। इसका फिर परिभाषा वगैरह है, बताइए, है ना। अभी समझना ज़्यादा जरूरी है, परिभाषा रट लोगे तो घंटा कुछ होने वाला नहीं, समझना ज़्यादा जरूरी है। समझ लोगे तो फिर खुद ही परिभाषा कर डालोगे, ठीक है। संतृप्त, है ना। अब तो अहाइड्रोकार्बन को ने संतृप्त और असंतृप्त दो भागों में बांट दिया, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा, संतृप्त मतलब तृप्त हो गया, असंतृप्त मतलब तृप्त नहीं हुआ, ऐसे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है, एल्केन, और असंतृप्त होते हैं 2, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्केन जो होता है, ध्यान समझना, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन के 2 परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एल्कीन में कार्बन के 2 परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन के 2 परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको जरा मैं हटाता हूं, है ना। ये बेसिक बातें जो लिखना है आपको, ठीक है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, इनमें एक बात आती है प्रत्यय। अच्छा यहां बोल देता हूं मैं बंध, है ना, थोड़ा सा अच्छे कर लेना, बंध, और ये आ गया प्रत्यय। प्रत्यय क्या हो, जल्दी बताओ, किसको बोलते हैं प्रत्यय, जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय जो मूल शब्द के सामने लगते हैं वो उपशब्द, ठीक है, प्रत्यय सफिक्स बोलेंगे इंग्लिश में। तो प्रत्यय कौन होता है, देखो, तो इसके प्रत्यय यहीं छुपा हुआ है, लास्ट में देखो। मैंने क्या बोला, प्रत्यय कहां लगता है, लास्ट में। एल्केन, एल्केन, यहां समझ ध्यान से, काय की मात्रा है, एक की, मतलब एड़ी पर एक ही मात्रा, और न, एन लास्ट में, ये यहीं छुपा हुआ है, एल्केन, एन, एल्क को छोड़ देना और एन लगा देना। वैसे यहां पे एल्कीन, ध्यान समझना, देखो ध्यान देना, ईन प्रत्यय, ईन, इसलिए मैंने कल कहा था, और यहां भी ध्यान रखना कि मात्रा ध्यान रखना है इसका, कहां छोटी की मात्रा, मात्राओं का बहुत रोल है। आधा अक्षर किधर किधर मात्रा, क्या मात्रा, इसलिए बार बार एक शब्द की मात्राओं पे फोकस करता हूं, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज जो शिक्षा चल रही है ना, केवल पढ़ने वाली नहीं है, सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पढ़ तो समझ रहे हैं। एल्कीन में कौन सी मात्रा है, यहां पे एल्कीन में कौन सी मात्रा, ये बड़ी की मात्रा और न, तो एल्कीन का प्रत्यय है ईन। ध्यान रखना, बड़ा ईन है, बड़ी की मात्रा, इसलिए मैंने कल कहा था आपको लिखते समय कि एल्कीन में छोटी की मात्रा मत लगाना, है ना, ऐसा नहीं लगाने का है एल्कीन। और आपको मालूम है यहाँ पे एक बात और, जब भी किसी शब्द पर छोटी की मात्रा लगती है और उसके तुरंत पहले यदि आधा अक्षर है तो वो मात्रा और शब्द के बीच में लगता है, ऐसा, है ना। इसको आप ऐसा
एल्कीन नहीं लिख सकते, गलत तरीका होता है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती ग्रामर में, हिंदी ग्रामर है ना, बताया ना आपको, पहले बता चुका हूँ ये वाली बात। जहाँ भी ऐसी बातें आती है बताता हूँ, मेरा तो मेन बेसिक चीज़ों पे फोकस रहता है। तुम्हारा पर्सन नहीं बने मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन बनाने के दूसरे कोचिंग वाले जिंदा है मेरे को पर्सन से मतलब नहीं है, और ना तुम्हारी सरकारी नौकरी से मतलब है। मदार पे नहीं मारते अपन सरकारी नौकरी को, है ना, सरकारी नौकरी वाले यहाँ पे 10 रख लेंगे अपन दूसरे, है ना, 5 ही तो काम करते। चलो इन देखो, ठीक है। अब आइन, एल्काइन में लास्ट में क्या है, आइन प्रत्यय मतलब लास्ट में ना, प्रत्यय मतलब लास्ट में, एल्काइन आ ई न। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो लिखा है ना, ये आ की मात्रा है और छोटा ई है, और न, आ की मात्रा छोटा ई न, आइन। तो इसका प्रत्यय एन, इसका इन, इसका आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एन प्रत्यय, इन प्रत्यय, आइन प्रत्यय। अब इसका सूत्र भी कर लेते हैं। तीसरा सूत्र, सूत्र क्या होता है, CnH2n +2, +2 है ना, ध्यान रखना, यहाँ ध्यान दो, +2, यहाँ ध्यान दो, +2, CnH2n +2, CnH2n -2, बहुत सिंपल है, CnH2n +2। देखो CnH2n सब में रहेगा, कॉमन है। CnH2n का मतलब, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, मतलब ये जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आएगा ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई यौगिक, समझ में आ गए, तीसरा कोई परमाणु, तीसरा कोई तत्व नहीं आएगा। केवल अपन किसका प्रकार पर, हाइड्रोकार्बन, ऐसे यौगिक जिसमें जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ये हाइड्रोकार्बन ही आएंगे। तो C बोले तो कार्बन, H बोले तो हाइड्रोजन, यहाँ N मतलब नंबर 1 2 3 4, ठीक है, मान जाएंगे। CnH2n सब में कॉमन, देखो CnH2n, 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 इसमें +2 करना, इसमें 0 करना, इसमें -2 करना, समझ में आया, +2 0 माइनस, सॉरी माइनस है ना, माइनस, +2 0 -2, याद रहेगा आपको, क्रम याद रखना, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, कभी नहीं भूलोगे। CnH2n +2 0, अब 0 का मतलब कुछ नहीं, अब वहां लिखना मत 0, 0 मतलब शून्य, कुछ नहीं, और इधर -2 है ना, तो +2 0 -2 ऐसा, ठीक है। इसने को यहाँ पे एक काम करना, हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते, लाइक NaCl, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल NaCl। हाइड्रोकार्बन कौन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, सबसे प्रमुख हाइड्रोकार्बन कौन, CH4 मेथेन, है ना, एग्जाम्पल। थोड़ा लेना ध्यान से, चलो फटाफट उतारो, तो आपने किया है ना, इसमें इसका एक चौथा पॉइंट जोड़ लो, एग्जाम्पल वाला, उदाहरण, इनके प्रमुख पहला प्रमुख यौगिक जो होता है, इसका उदाहरण लिख लेते हैं। तो ये एल्केन का सबसे प्रमुख यौगिक जो है वो होता है मेथेन, ठीक है, मेथेन, सूत्र होता है इसका CH4, मेथेन। मीथेन मत बोलना, वो इंग्लिश में बोलते हैं मीथेन, और कई बार हिंदी में लिखा भी पता, आप लोग नहीं बोलना, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो यहाँ एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, तो मेथेन बोलना, मीथेन नहीं, ठीक है, वो मीथेन में जरा गड़बड़ हो जाता है, फिर वो मीथ ऐसा, फिर बाद में कंफ्यूजन आता है दिमाग में। मेथेन जो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन, इसके तीनों के प्रमुख सबसे पहले सबसे प्रमुख यौगिक का नाम, ठीक है। ये ऐसे नाम है ना कि मेथेन से पूरे एल्केन समूह का बोध होता है, एथीन से पूरे एल्किन समूह का, और एथाइन से पूरे एल्काइन समूह का। तो है CH4, इसका होता है C2H4, इसका होता है C2H2। ये मेथेन के बाद इसका दूसरा कौन है, एथेन है, C2H, 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 6, ये H, ये इसको लिख भी लेना जहां पे जाए, तो अभी काफी खुली होगी, जोड़ लो वाला, मेथेन और दूसरा एथेन, इसमें 2 लिखो, इसमें एक, इसमें एक, एथेन C2H6, एथेन C2H6 लिख लीजिए। हाँ, तो ये सुन दो, ये 2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और ये तीसरे की है, और